We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये तस्वीरें हैं चीन की तबाही की। ये जल प्रलय चीन में इस कदर गदर मचा रही है कि हर तरफ हाहाकार मच गया है। लोग सैलाब में बह रहे हैं, घर डूब रहे हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम और त्राहिमाम ही है। जो चीन अपनी टेक्नोलॉजी पे बहुत इतराता है, वो चीन अब खून के आंसू बहा रहा है, क्योंकि ये स्थिति उससे संभाले नहीं संभल रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी घरों को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। दक्षिण पूर्वी चीन में एक घर में मिट्टी धंसने से 11 लोगों की मौत हो गई और अब मौत का आंकड़ा 34 को भी पार कर गया। दरअसल ट्रॉपिकल तूफान से हो रही भारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया। शंघाई में एक पेड़ के गिरने से स्कूटर पर सवार एक डिलीवरी बॉय की भी मौत हो गई। चीन पहुंचने से पहले तूफान गेमी ने फिलीपींस में भी जमकर तबाही मचाई थी। इसमें कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई थी और अब ये तूफान जमकर चीन के अंदर अपना कहर बरपा रहा है, जिससे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां डूब रही है और लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। CNN ने चीन के सरकारी मीडिया की ओर से दी गई जानकारी के हवाले से बताया है कि बीजिंग के उत्तरी क्षेत्र में कई दिनों से भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से ये कोहराम मचा है। चीन की राजधानी में 80,000 से ज्यादा लोगों को एक दूसरी जगह पर ले जाया गया। इलाके में दर्जनों सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और 136 गांव की बिजली कट गई, यानी कि गांव के अंदर अंधेरा छा गया है और लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अब तक मौत का आंकड़ा 34 सामने आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ भी सकता है। वहीं चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने बताया है कि मियोन में भारी बारिश और बाढ़ से गंभीर जनहानि हुई और उन्होंने बचाव प्रयासों का आह्वान भी किया है। जानकारी के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग और इसके आसपास आई तबाही का संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को लापता लोगों की खोज और बचाव करने और इसी के साथ ही उन्होंने सुरक्षित पहुंचाने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। बीजिंग के अधिकारियों ने बताया है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों को घरों के अंदर रहने, स्कूल को बंद करने, निर्माण कार्य को स्थगित करने और बाहरी पर्यटन और अन्य गतिविधियों को तब तक रोकने का आदेश दिया गया जब तक ये भयंकर बारिश जारी रहती है। चीन के हालात इस कदर बद से बदतर हो गए कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है।